इस दफा एमएनएस को कितने फंड ये दे रहे हैं आपके बिल्कुल पीपल्स पार्टी के एमएनएस को एक अभी तक रुपया क्या? भी फंड नहीं दिया। ये जो बजट पास हुआ उसके बाद से अभी तक कोई आपकी एक स्कीमें रखी गई हैं या अभी नहीं रखी गई? एक रुपया भी फंड नहीं दिया गया है एक भी स्कीम के ऊपर। वो कह रहे हैं हम पिछला खत्म करेंगे फिर आप लोग से स्कीम लेंगे। अभी तक कोई एक रुपया एमएनएस को जो है फंड नहीं मिला। अच्छा सर, इस पे बस इस लाइन पे एक सवाल लेके फिर मैं थोड़ा सा आपसे कुछ और चीज़ें, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, उस तरफ आते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर ये आपके हालात रहे, जैसे कि अगर पीपल्स पार्टी के एमएनएस को फंड्स नहीं मिल रहे हैं, आपके लोगों को भी फायदा नहीं हो रहा है, आपकी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स भी नहीं लग रहे हैं, तो आप फिर भी 5 साल पूरा करेंगे? क्योंकि ये एक नहीं तासर है कि कहीं से एक तय पाया हुआ है, कोई पीछे फोर्स बैठी हुई है जिसने आप पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को, जो कि आग और पानी है एक तरह से, और इसी तरह नून को और बाकी इत्यादियों को कहा हुआ है कि 5 साल शहबाज शरीफ साहब चलेंगे और फिर अगले 5 साल जो है वो बिलावल मैं साहब समझ रहा हूँ चलेंगे। आप क्या कहना चाह रहे थे कि हम लेकिन क्या ऐसा है? शक्ल से मासूम लगते हैं लेकिन हम है नहीं। नहीं, आप कहाँ मासूम है सर, आप तो शक्ल माशाल्लाह से मासूम लगते हैं तजर्बाकार ना। हैं। हम आपको इतने देखते ही बेवकूफ बंदा जान जाता है कि डॉक्टर आप साहब बहुत तजर्बाकार हैं। हम इतने बेवकूफ तो नहीं कि हम 5 साल वेट करेंगे। अच्छा, हम आप कुछ महीने देखेंगे इनको। ठीक अगर ये अपने कमिटमेंट पे पूरा उतरते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं उतरते तो हम खुद एक पार्टी हैं। ठीक। 2 सूबे हमारे पास है, और सिंध और बीच में बलूचिस्तान। इस इताद में कोई ग्रंटर भी तो है ना कहीं जिसने कहा हुआ है कि जी हम चलाएंगे, नहीं तो अगर नहीं चलाते तो गारंटर उनको भी देखें, पकड़ेंगे। गारंटर हमारी पब्लिक है, अवाम है जिसने हमें वोट दिया है। ठीक। हमारी इतनी सीटें हैं। हमारे बगैर वजीर आजम नहीं हो सकता है शहबाज शरीफ, जब तक हमारे हमारे वोट नहीं मिले। हमारे वोट से आज गवर्नमेंट है। ठीक। हम देख रहे हैं उनको चला रहे हैं। 6 महीना हो चुके हैं ना और चले तो कुछ आप महीने मुतबादिल ऑप्शन देखें। देखेंगे। हम अवाम से गालियां खाने के लिए तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे ना। ठीक। या हमारे मामे चाचे तो नहीं लग रहे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ। ठीक है। हमें तो अपना खुद सोचना है, हमें अपने लोगों का सोचना है ना। डेफिनेटली अच्छी अपने अप्रोच है, पब्लिक एक का सोचना सियासतदान है। को ऐसा ही होना हमें चाहिए। तो उनको 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 वजीर आजम बनाकर या उनको जो है वजारत देकर हम अपने अवाम को कुछ ना दे सके तो फिर लाना तो ऐसी सियासत पे। और अगर इन केस ये नहीं चलते, आप फैसला कर लेते हैं कि जी अब सर से पानी ऊंचा हो गया और अब हमने इनकी छुट्टी करनी है, तो फिर क्या आप प्राइम मिनिस्टरशिप आगे चल के, अगर ज़ाहिर है कोई अदम एतमाद आता है, तब्दीली आती है, तो आप पीटीआई को दे सकते हैं या फिर आप बिलावल साहब को ही आगे देखिए ये लाएंगे? फैसला ये मैं जो नहीं डेढ़ करूंगा, साल ये का टाइम है। फैसला लीडरशिप है। लीडरशिप प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी दूसरी दफा प्रेसिडेंट बने ऐसे नहीं बने हैं। वो बड़े विजन है सर, उनका बड़ी विजन शख्सियत है। है, वो साथ लेके चलना चाहते हैं। ये फैसला उनको करना है। लेकिन मैंने एक बात पिछले 1 साल से कह रहा हूं हम्म। कि अगला प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। वो अगले 5 साल के लिए, या अगर अभी भी कोई हुआ तो आपको अगला लगता है अभी भी होना अगला चाहिए? मतलब मीन्स कि अभी भी यानी कुछ जब हुआ भी जब या भी जब चेंज भी हुआ कुछ हुआ, अभी भी या जब भी प्राइम अगला मिनिस्टर प्राइम बिलावल होंगे। मिनिस्टर बिलावल है। बिकॉज वो उससे ट्रेनिंग ली है इस प्राइम मिनिस्टर की ठीक। कि उसको प्राइम मिनिस्टरशिप कैसे चलाना है। बिल्कुल ठीक है आपका इस पे। अब सर मैं आपके एक ऐसे टॉपिक की तरफ लाऊंगा जिसमें बहुत से लोगों से हमने कहा कि नबील साहब का इंटरव्यू है, तो लोगों ने कहा कि सरदार साहब से ये ज़रूर पूछें। अब आपने क्योंकि बड़े वज़ीर आज़म बनते देखे हैं, गिरते देखे हैं, अदम एतमाद होते देखे हैं, लीडरों की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाइयाँ देखी हैं। इमरान खान साहब अब जिस जगह जाके फंस गए हैं, बैकग्राउंड सारा आपके सामने ही है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि इमरान खान का वो आप अगले आने वाले वक्तों में क्या देख रहे हैं? अफवाह ये है कि कोई कह रहा है जी बैकडोर डील हो जाएगी, बाहर चले जाएंगे, कोई कह रहा है मिलिट्री कोर्ट में चले जाएंगे, कोई कह रहा है कि वो इतना बड़ा इनकलाब ले आएंगे कि सबको तहस नहस कर देंगे। तो सरदार नबील गबूल क्या देखते हैं इस सारे दौर इनकलाब में? आपको अगर देखना था तो 22 तारीख को इन्होंने कहा था कि हम जलसा करेंगे। जी जी। बहुत बड़ा इनकलाब था। चीफ मिनिस्टर, वो बड़े बाल वाले का क्या नाम है, के पी के अली मोमिन गंडापुर। अली अमीन। पहले गंडापुर। बाल छोटे थे फिर बाल बड़े कर दिए उसने। हाँ हाँ। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कुछ भी हो जाए आप लोग को सबको जो है पहुंचना है यहाँ पर, ये जो तरनौल है, तरनोल में जी। कुछ भी हो जाए पहुंचना है, मैं खुद पहुंचूंगा। ठीक। वो खुद गया वहां पर। वो जो कंटेनर उठाने वाले वो जो क्रेन थे, हाँ। उनके ड्राइवरों को 5-5 हज़ार रुपए देकर आ गया। लेकिन सर वो कहता है मुझे गवर्नमेंट ने मिन्नतें की और मुझे कहा कोई कि गवर्नमेंट ने मिलते नहीं आप किए। आप जो वो जलसा मुलतवी कर दें, 8 मैं सितंबर को आपको जलसा मजे की करें। बात बताऊं कि गवर्नमेंट को इन्होंने मिन्नतें की है कि 2 आदमी भेजो, हम इस जलसे को मनसूख करना चाहते हैं क्योंकि हमारे लोग नहीं आ रहे। लेकिन वो जो माहौल बना रहे हैं अडियाला जेल में, खान साहब ने कहा साफियों से ऑफ द रिकॉर्ड कि मैं फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट से तो बात नहीं करूंगी, यानी उसमें वो आप सभी को ज़रा फॉर्म 47 कहते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पास वो आए थे जो असल में पावरफुल हैं, मतलब नाम नहीं लिया बट इनडायरेक्टली मैसेज दिया कि कहीं शायद एस्टेब्लिशमेंट ने कोई लोग भेजे थे जिन्होंने जाके उन्हें कहा कि जी खान साहब जलसा रोक दें तो हम आपके साथ कोई बात कर लेंगे। आपको क्या लगता है? बहुत कहने को देखे तजर्बाकार हैं बात आप। सुने,
इमरान खान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक। 2002 से वो मेरे साथ थे, मेरी ज़ाती दोस्ती उनके साथ 2002 में जब एमएनए थे हम साथ बैठते थे। ठीक। इमरान खान कभी भी सियासतदान नहीं था, ठीक। ना आज है। सियासतदान मुल्क के लिए सोचता है कि मुझे मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है। ठीक। सियासतदान ये नहीं सोचता कि मैं कैसे प्राइम मिनिस्टर बनूं। ठीक। लेकिन पीटीआई वाले कह रहे हैं कि वो जेल में, आपने पोस्टें पढ़ी होंगी ट्विटर पे भी, वो कहते हैं जी जेल में बैठ के बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं जो आपको बाद में समझ आएगी। तो मैं आप क्योंकि बहुत तजर्बाकार हैं, आप समझा दें मैं वो बड़ा क्या गेम हो मैं सकती है। मुझे इतना तजुर्बा है कि इमरान खान जो है ना कोई गेम खेल नहीं सकता है। ठीक। इमरान खान को जितना गेम करवाया गया या खिलवाया गया, हाँ। चाहे वो क्रिकेट से लेकर प्राइम मिनिस्टर, 2011 में मुझे इमरान खान ने दावत दी, उसने कहा नबील मुझे ज्वाइन करो, हाँ। हाँ। मुझे कराची में तुम्हारी ज़रूरत है और ठीक। मैं अगला वजीर आज़म बनने जा रहा हूँ, 2013 में मुझे ज्वाइन करो। ठीक। तो मैंने कहा यार तुम्हारे पास एक सीट है, तुम किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर। कह रहा है बस मुझे फरिश्तों ने कह दिया है। ठीक। उस वक्त भी फरिश्तों के आसरे में था, 2013 में ठीक। बनते बनते रह गया। 2018 में भी रातों रात जो है उसकी किस्मत जागी हम्म। और बनने जा रहा था शहबाज शरीफ 2018 में। हाँ। हाँ। और आपने वो इंटरव्यू सुनी होगी जी जी। कि जिसमें शहबाज शरीफ ने जवाब दे दिया कि मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं जाऊंगा। ऐसे ही। वो उनके लोग बताते हैं। हाँ। और हाँ। ये 2018 में प्राइम मिनिस्टर बना। और जब जिन लोगों ने इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया तो वो 6 महीने बाद उन्होंने सर पकड़ लिया कि यार ये कर क्या रहा है। तो ठीक। मकसद ये है कि इमरान खान एक सियासतदान नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी है। ठीक। नो डाउट उसके फॉलोअर्स हैं, हम्म। क्योंकि आप अगर किसी को कैद करके बंद करके रखोगे उसके लिए सिंपैथी पैदा होंगे। ये 2024 के इलेक्शन में जो एक वेव चला सिंपैथी का, ये वही वेव है जो मुझे याद है 2008 में शहीद बेनजीर भुट्टो के शहादत पे वेव चला था। ऐसे ही तो है। अभी इसके साथ जो हो रहा था जेल में, वो वेव था। ये वेव 2024 का अगले इलेक्शन में नहीं होगा। ठीक। ये और वन आप टाइमर एंड क्या वेव देख है। रहे हैं, आपको क्या लगता है ये यहाँ से निकल जाएंगे, डील हो जाएगी, बाहर चले जाएंगे, या मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ चले जाएंगे, कोई 9th में साइफर में कुछ बड़ी सजा हो जाएगी, क्या देख रहे हैं। और हमने सुना है ना कि कहते हैं कि ये इतना बड़ा उम्र का हो गया है, हमें मतलब जब हम नौजवान थे तो क्या इसके दूध के दांत नहीं टूटे, तो अभी तक इसको अकल नहीं आई है। जब इसके दूध के दांत टूटेंगे तो इसको अकल आएगी। जब अकल आएगी तो ये फिर जो है कोशिश करेगा कि मुल्क की खातिर इसको क्या करना है। इस वक्त ज़रूरत ये है, इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने। इस वक्त ज़रूरत ये है कि जो मुल्क के इस वक्त सूरत हाल है, जिस मुल्क को हम पाकिस्तान अपना मुल्क कहते हैं, जो सूरत हाल में हम इस वक्त है वो एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। ठीक। इसको समझे और इसको समझने के बाद मसला ये है कि उसके साथ जो उसके दोस्त हैं जो कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं, बाद में जब हम कहते हैं आप राइटिंग में गारंटी दो इसके बारे में, तो वो कहते हैं नहीं भाई इसकी गारंटी हम राइटिंग में नहीं दे सकते हैं। ठीक। ये पल में माशा पल में तोला है, रात को कुछ है दिन में और कुछ जो और है। लोग ये उम्मीद पीपल्स पार्टी से लगा के बैठे हुए हैं, पीटीआई के कई समझदार लोग, उनको लगता है कि शायद जरदारी साहब किसी टाइम इंटरवीन करेंगे और वो हमारे मामलात बनवा देंगे देखिए एस्टेब्लिशमेंट जरदारी के साथ। साहब, आपको क्या लगता है। देखिए जरदारी साहब मुल्क के लिए सोचेंगे। मुल्क के लिए जब वो सोचेंगे तो उसमें चाहे खान के साथ बैठना पड़े, चाहे वो किसी और के साथ बैठना पड़े, वो किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार होंगे जब उनको ये ज़रूरत महसूस होगी कि नहीं अब वक्त आ गया है कि वो इंटरवीन करे। ठीक। जरदारी साहब जो है ना वो आखिरी एपिसोड में जो है ना अपना अपना रोल प्ले करेंगे कि तो उनको आपको मुल्क को लगता है बचाने के लिए वो क्या वक्त रोल कब प्ले तक करना है। आने वाला मेरे है। ख्याल आप में ज्यादा अनकरीब, सर्कल में बैठते हैं, मेरे आपको एक ख्याल एक में चीज का अनकरीब, पता, मेरे ख्याल में अनकरीब। ऐसा वक्त आएगा कि जी, कहीं टेबल पे सब ऐसा लोग वक्त बैठेंगे। आएगा जिसमें मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने में अपना रोल अदा करेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे, आप बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, इस मुल्क के एक बड़ी पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपको उनको क्या बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। नौजवानों में बड़ी नाउमीदी है, और बहुत सारी अफवाहों का बाजार गर्म है, लोग तरह तरह के तजिए कर रहे हैं। ऐसे लग रहा होता है कि खुदा न ख्वास्ता पता नहीं कल क्या होने लगा है। कोई डेमोक्रेसी को लेके मफरूज़े लेके चल रहा होता है, कोई कह रहा है जी सितंबर में बहुत खौफनाक है, ये हो जाएगा। आप इस सारे सिनेरियो में अपने सियासी तजुर्बे से क्या नौजवानों को, कौम को, लोगों को क्या कहेंगे। देखिए 1947 से ये बातें हम सुन रहे हैं। ठीक। हर दौर में हर हुकूमत में ये कहा जाता है ये हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, ठीक। आगे जाके ये होने वाला है, आगे जाके वो होने वाला है। पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह। पाकिस्तान के नौजवान सिर्फ ये जो आपको ब्रेन वॉश करते हैं, उनकी हालत आपने 22 तारीख को देख लिया था ठीक। कि वो खुद भी बाहर नहीं निकले
और एक नौसरबाज ने तो अपना कमीज खुद फाड़ कर चिर करके जो कहा ना, वो जो असेंबली में शेर अफजल असेंबली में मरवत कहा, साहब, वो जो तो उसने कहा ना चिर करके मेरा आपने कमीज सर फाड़ा शेर है। अफजल मरवत को नौसरबाज कह दिया। वो बड़े, आपको पता है कि फिक्रे इस तरह के वो भी ओ भाई कहते मेरे, रहते। अगर मैं भी यहाँ पर आपके सामने कोई इस तरह की बात कर लूँ ना, मैं भी शेर अफजल मरवत से ज्यादा मुझे जो है ना फॉलोअर्स मिल जाते हैं। सही। हमारी कौम जो है ना, वो इस तरह की चीजों को पसंद करती है। सर वो शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मैं पीटीआई का फेस हूँ, और मैं इमरान खान के बाद वो कहते हैं कि मैंने ये मोमेंटम बनाया सारा। आप कह रहे हैं वो नौसरबाज है। ओ यार मेरी बात सुनो, इमरान खान के इर्द गिर्द जितने लोग हैं ना, हाँ। ये मैं इमरान खान को पहले भी एक दफा मैंने मुंह पे कहा था। सही। मैंने कहा गधे को पेंट करके आप जेबरा नहीं बना सकते हैं। अच्छा। ये सामने जो तुम्हारे बैठे हैं ना जितने लीडर, ये गधे हैं। मैंने मुंह पर बोला था इमरान खान के बनी गाला में 2000, ये बात है 2015 की। हालांकि उस वक्त तो मतलब बड़ी एक पॉलिटिकल लॉट बैठी थी, इमरान अब तो खान ने सियासी मुझे लोग इतने कहा नहीं कि है। तुम जो हो वो पीटीआई ज्वाइन कर लो, और कराची में सिंध में मुझे तुम्हारे जैसे कोई बंदे की ज़रूरत है। ये तो कराची के जो उसके मरकजी जो लीडर जिसको कहा जाता है, जिसमें से एक प्रेसिडेंट बन गया, एक गवर्नर बन गया, एक वफाकी वजीर बन गया, हाँ एक हाँ। पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े ओहदे, जी पांच जी छह जी। ऐसे सामने बैठे हुए थे। ठीक। वो कभी नहीं चाहते थे कि नबील गबोल जो है वो पीटीआई में आए। ज़ाहिर है, अब तो कदावर मैंने भी शख्सियत है इमरान वो। खान को कहा, मैंने कहा यार ये तुम्हारे जो लोग सामने बैठे हैं ना, हम्म। चाहे वो अली जैदी हो, चाहे वो ये खुर्रम शेर जमान हो, चाहे बहुत सारे इमरान नाम है, इस्माइल थे। मैं नाम सबके लिए, इमरान ठीक। इस्माइल अच्छा आदमी है वैसे। अच्छा ठीक। मैंने कहा ये इनको तुमने पेंट करके व्हाइट एंड ब्लैक करके जेबरा बना के मैंने, ये गधे हैं, सबसे पहले ये तुम्हें छोड़ के भागेंगे, और यही वो सबसे पहले यही छोड़ के हाँ, भागे वो हैं। तो उन्होंने तो अली जैदी साहब ने शायद कहा कि मुझे गोली मार दो, मैं फिर भी नहीं जाऊंगा, और अगले दिन हमने देखा वो दूसरी और पार्टी भाई ज्वाइन कर मेरे, आप बफलो की तरह गाड़ी से उतर के भागोगे कोर्ट के अंदर के मुझे बचाओ मुझे मार रहे हैं, तो वो आपकी क्या इज्जत फवाद रहेगी। चौधरी क्या मैं बात। किसी का नाम नहीं लेता हूँ, ये बेचारे सारे मजलूम हैं। ठीक। हाँ। तो सर आप, यानी आपका वो मैसेज बीच में से थोड़ा सा हमने, आप क्या देख रहे हैं, आने वाला मैं वक्त अच्छा कैसा है? वक्त देख रहा हूँ कि ये, मैं सिर्फ नौजवानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई मेरे, आप इनकी बातों में नहीं आओ। आप ये सोचो कि पाकिस्तान को आपको बचाना है, ठीक। और आपको अपना रोल प्ले करना है एज 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 यंगस्टर। नौजवान पढ़े लिखे हो, आप लोग जाहिल नहीं हो। आप लोग ट्विटर में इंग्लिश पढ़ सकते हो, अभी जो एक्स है, हम्म। आप एक्स को ट्विटर समझे, आप एक्स को कुछ और ना समझे। तो ठीक। आप क्या दिमाग आपका ब्रेन वॉश हुआ है, ये चीज निकाल दो। लेकिन पीटीआई का फॉलोअर मानने को तैयार नहीं है सर, ये एक बड़ा पीटीआई अलमिया का है। फॉलोअर उस वक्त इसको मानेगा कैसे कि आप पीटीआई का फॉलोअर समझाएंगे? उस वक्त मानेगा जब उनको ये एहसास होगा कि मुल्क को बचाने में उनका अहम किरदार है। ठीक, और जब वो समझेंगे कि ये एक्स बेसिकली ट्विटर ही है। हाँ, जब उनको ये पता चले ये